यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस का इकबाल खत्म होता दिख रहा है। यहां गश्त पर निकली पिंक पेट्रोलिंग में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी को एक युवक ने लहूलुहान कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले सिपाही पर भद्दे कमेंट किए, उसके बाद लोहे की रॉड से सिर फोड़ दिया। घटना में सिपाही मौके पर ही गिर गई। उधर पुलिस कमिश्नर ने खुद मामले का संज्ञान लेते हुए घटना के 4 घंटे के अंदर ही आरोपी पर हत्या के प्रयास और छेड़छाड़ की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए। पुलिस के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला अलीगंज थाना क्षेत्र का है। यहां पिंक पेट्रोलिंग में तैनात महिला सिपाही करीब शाम 6 बजे तक गश्त पर निकली और सेक्टर बी पहुंचते ही एक सिरफिरे युवक ने महिला सिपाही पर भद्दे कमेंट किए। सिपाही ने स्कूटी रोककर युवक को फटकार लगाई और इस पर गुस्साए युवक ने सिपाही के सिर पर रॉड से वार कर दिया। हेलमेट पहनने के बावजूद सिपाही का सिर फट गया और सिर से खून बहने लगा। वो बेसुध होकर गिर गई। इतने में युवक भाग निकला। राहगीरों ने किसी तरह सिपाही की जान बचाई और थाने पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सिपाही को अस्पताल पहुंचाया। आरोपी का नाम प्रभात सिंह बताया जा रहा है। उनतीस अगस्त 2021 को यानी कि कल अलीगंज थाने में पोस्टेड हैं एक महिला सिपाही जिनकी ड्यूटी पिंक मोबाइल पे लगी थी। वो क्षेत्र में भ्रमणशील थी। तो क्षेत्र में गश्त के दौरान एक युवक था प्रभात कुमार जिसका नाम है, जो कि अलीगंज का ही रहने वाला है। उन्होंने उसके ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की। जब महिला सिपाही ने उसको रोक के पूछा कि आपने ऐसी टिप्पणी क्यों की, तो वो अपने घर जाके एक लोहे की रॉड लेकर आया और उनको मारने लगा। वो अकेले थी, अपने आप को बचा नहीं पाई। जब वहाँ पे कुछ लोग आ गए तो उन्होंने 112 पे पुलिस को सूचित किया। 1 घंटे के अंदर अंदर अलीगंज पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा संख्या 183/21 पंजीकृत किया, 354, 307 धाराओं में, और अभियुक्त की गिरफ्तारी की। अब इसमें आगे के अधिक भी। तो इसी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद ही खास दो मेहमान, बीजेपी से कैप्टन आई सिंह और समाजवादी पार्टी से हिमांशु वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एनबी न्यूज पर। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं कैप्टन आई सिंह जी। राजधानी में पुलिस का इकबाल खत्म होता दिख रहा है। ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी पर रॉड से हमला, और वो भी महिला पुलिसकर्मी पर। नहीं पवन जी, ये तो नहीं कह सकते कि पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है। पुलिस का अगर इकबाल खत्म हो जाएगा तो फिर इस तरह के सरफिरे तो बेलगाम हो जाएंगे। हाँ, ये है कि कुछ सरफिरे हैं जो पुलिस न समझ के और वो ऐसी हरकतें करते रहते हैं क्योंकि वो उनके आदतन बन चुके हैं वो लोग। लेकिन कैप्टन आई सिंह जी, जीरो टॉलरेंस की जब बात की जाती है तो घटनाओं को जीरो के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। अगर आप ये कह देंगे कि 1-2 छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, इसका सवाल भी आप पर ही उठेगा। आप जो कह रहे हैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के कितने बड़े डोन माफिया, और ये तो आपने देखा ही होगा कि आज वो सिलेंडर कर चुके हैं। कोई तो अपने आप कहते हैं हमें आप हमारी जमानत रद्द करके हमें आप बंद कर दें, और बहुत से जितने जो खुलेआम जीपों में हथियार लेके लहराते घूमते थे आज तक जेलों में बंद है। तो इसलिए ये कहना जो है ना गलत होगा। हाँ, ये जरूर है कि इस तरह के सरफिरे जो अभी इक्का दुक्का है तो उनका भी इंतजाम हो रहा है, क्योंकि पुलिस का जिस दिन का खत्म हो जाएगा उससे तो फिर कानून व्यवस्था कहीं होगी ही नहीं। ठीक है कैप्टन, ये बात कहना ठीक नहीं होगा। है कि तो है, इनको कतई ही बख्शा नहीं जाएगा। और उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी की है, किसी और की नहीं है। योगी जी ऐसे लोगों को सबक सिखाना बखूबी जानते हैं कि इनको कैसे सबक सिखाना है। तो ये जो है ना बचेंगे नहीं। गलती तो कर दी उन्होंने जाने अनजाने में, मगर अब इसका परिणाम उन्हें क्या मिलेगा वो शायद इसको सोचा भी नहीं होगा। सर, सिविलियन के साथ कोई गलती हो जाए, आप इसको गलती बात कर रहे हैं, सिविलियन के साथ हो जाए चलिए समझ आता है कि मनभर थे, मनचले थे, दबंग थे और घटना हो गई। लेकिन जब ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी वर्दी में खड़ी हुई है, उसके ऊपर फफ्तियां कस रहे हैं, और जब पुलिसकर्मी विरोध करती है तो उसके सिर पर रॉड से हमला, इसको सीधे सीधे यही कहा जाएगा ना सर। राजधानी का जो माहौल होता है वो पूरे प्रदेश का एक पिक्चराइजेशन होता है, उसी से पता चलता है कि पूरे प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो है ना पवन जी, आपने थोड़े समय पहले देखा होगा कोरोना काल था, सब कुछ बंद था,
फिर भी एक धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के जैसे ही जेल से निकले, जेल से निकलने के बाद आपने देखा था उन्होंने 300 गाड़ियों का काफिला जुलूस निकाला था। तो अब समझ सोचिए कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा जिन्हें मालूम है कोरोना काल कल चल रहा है और जहां 300 गाड़ियों को काफिला लेके निकल रहे और कोई वो तीर्थ और हज करके नहीं आए थे, जेल से निकल के आए थे। तो ऐसे लोगों को तो सख्ती बरती जाएगी तभी ठीक होगा। वो योगी जी बखूबी निबट रहे हैं। आपने देखा होगा कि उस टाइम धर्मेंद्र यादव को भी तुरंत जेल में डाला था और ऐसो को भी जेल में डाला जाएगा। ये बचेंगे नहीं, गलती तो कर देते मगर गलती करने वाले को उत्तर प्रदेश में खास करके बख्शा नहीं जाता। ठीक है, ये नहीं है कि पहले की तरह जो गोरखपुर वाली जो घटना है जहां पर बिटिया अपने पिता की पिटाई का वीडियो बना रही थी, उस पर आप पहले से ही बैकफुट पर थे। अब आपके सामने एक नई चुनौती आ गई है, आप इसको बात कर रहे हैं कि चलिए किसी सिरफिरे ने कर दी। खैर, हिमांशु वाजपेयी जी सिरफिरे को कहकर ये घटना को जो है नकार रहे हैं, और आपके बारे में बात की जाए तो आपका भी इतिहास कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा है। जवाहर बाग कांड के जो दाग आपके दामन पर लगे हुए हैं हिमांशु वाजपेयी जी, वो हर जब भी कानून व्यवस्था की बात होगी तो जवाहर बाग कांड जरूर याद आएगा, जिसमें पुलिसकर्मी और वो भी एसपी लेवल तक के पुलिसकर्मियों पर हमला हो गया था। सर देखिए, पहली बात तो पवन जी, जब जिस कांड की आप जिक्र कर रहे हैं उस वक्त हमारी और हम मीडिया के माध्यम से हमारे सरकार से जो भी सवाल किए गए थे हमने उनका जवाब दिया था और जिम्मेदारी लेने में भी हम पीछे नहीं थे। पहली चीज। दूसरी चीज, जो घटना कल लखनऊ में हुई है इसको हम मात्र एक जो अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने बड़ा हल्कापन इस घटने में कर दिया कि जाने अनजाने गलती हो गई, भूल हो गई, अब उसको पछता रहे हैं। एक महिला, पहली बात तो महिला, और दूसरी चीज पुलिसकर्मी, एक जिन पर हमारी और आपकी सुरक्षा का दारोमदार है, जिन पर उस उत्तर प्रदेश की लाखों लाखों महिलाओं बहन बेटियों की सुरक्षा का दारोमदार है, यदि उनके साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं और वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यालय लखनऊ में जहां डीजीपी साहब स्वयं रहते हों, जहां मुख्यमंत्री रहते हों, उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम वीवीआईपीज मंत्री रहते हों, वहां अगर इस तरीके की हिमाकत की जाएगी, वहां इस तरीके का हौसला अगर अपराधियों का होगा और उस पर यह कहना कि जाने अनजाने गलती हो गई, तो ये सीधे सीधे प्रदर्शित करता है कि ये लोग महिलाओं के सम्मान के प्रति और महिला अपराध के प्रति कितना गंभीर हैं। दूसरी बात, मैं इस बात को यहाँ पर उठाना नहीं चाह रहा था, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने प्रमोद यादव जी का जिक्र किया, धर्मेंद्र यादव जी का, कि कोरोना काल में ऐसे लोग जो कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, 300 गाड़ियां लेके घूमते हैं, योगी जी उनके खिलाफ बड़े सख्त हैं, और ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। तो सबसे पहले मैं उनसे पूछूंगा कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाए जो कोरोना काल में रोड शो करते घूम रहे थे, बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे। पहले ये तय कर लीजिए कि उन लोगों को क्या कहा जाए, उसके बाद विपक्ष पे उंगली उठाना सीखिए और कहिए। सबसे गंभीर बात। दूसरी चीज, ये कोई उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर नया अपराध नहीं है। आप इस कहानी को उन्नाव से शुरू करिए और शाहजहांपुर और हाथरस होते हुए आज हम लखनऊ में बैठे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठे दावे करते हैं, महिला हमने अपराध खत्म कर दिया, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना रहे हैं। आप कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक बेटी अपने पिता के साथ पिटाई हो रही है और उसकी वीडियो बना रही है और उसकी हत्या हो जाती है। इससे ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ना उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए हो सकता है, ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए हो सकता है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं, और उस पर यह कह देना कि जय साहब जाने अनजाने लोग भूल कर बैठते हैं लेकिन बाद में योगी जी उन्हें उसकी सजा देते हैं। जाने अनजाने भूल का क्या मतलब है? एक महिला को, एक महिला पुलिसकर्मी को पीटना सरे रात, वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर, उसको पीटना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उसको छेड़ना, आपको ये जाने अनजाने में की गई भूल लगती है। इससे आप स्पष्ट, मैं इस पर कोई शब्द नहीं कह सकता हूँ, इतना कह सकता हूँ कि इनके इस बयान से महिलाओं के प्रति जो इनका सम्मान है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो इनका संकल्प है उसका पर्दा खुलता है और उसका जो स्पष्टीकरण स्वयं दे रहे हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं हिमांशु वाजपेयी जी, लेकिन तब तक आप भी जवाब सोच कर रखिएगा कि आपके सर्वोच्च नेता आपकी पार्टी के जब भी महिला अपमान का या सम्मान का विषय आएगा तो वो बयान जरूर याद किया जाएगा कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। याद रखिएगा, इसका जवाब मैं आपसे वापस आके लूंगा। कैप्टन आई सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं वो कहिएगा, लेकिन साथ ही ये भी बताइएगा कि एंटी रोमियो स्क्वाड आपने गठन किया, पुलिस के माध्यम से आप सिविलियन को छेड़छाड़ की घटनाओं से बचाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो पुलिस ही शिकार हो रही है, ये भी इसका एक पहलू है। पवन जी,
पहली बात तो मैं समाजवादी प्रवक्ता को बताना चाहूंगा, मैंने ये नहीं कहा है कि जाने अनजाने में गलती हो गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि जाने अनजाने में इस तरह के लोग गलती कर जाते हैं मगर परिणाम नहीं सोचते हैं इसका क्या होगा। तो बात को घुमाइए नहीं। आपके कार्यकाल में जो सगी बहनों के साथ बलात्कार हुआ था, मार के पेड़ पे टांग दिया गया, वो बंजर आज दिन तक पूरा भारत नहीं भूला है। और आपके ही कार्यकाल और आपके ही कार्यकाल में मथुरा कांड देखा था आपने, जो वो पार्क कब्जा कर रखा था आप लोगों ने, उसमें कितने लोग बसा रखे थे, फिर उसमें एक डीएसपी, एक थाना इंचार्ज, तीन पुलिसकर्मी और अनगिनत जनता खत्म हुई थी। वो आपके कार्यकाल में ही कांड हुआ था, बोले आप पुलिस मारी गई थी उसमें। ये सवाल तो मैंने पूछ लिया हिमांशु वाजपेयी से, ये सवाल नहीं, तो मैं इनको याद दिलाना चाह रहा हूँ, ये इतने पुलिस वाले मारे गए थे इसलिए कि जिस पार्क में कब्जा था वो इनकी सरकार वाले सब जानते थे और फिर भी वो पार्क खाली नहीं कराया था। तो इनका नेता वो है कि बलात्कारियों के लिए जब फांसी का प्रावधान बनाया जा रहा था तो मुलायम सिंह ने कहा था कि बच्चे गलती हो जाती है तो क्या उनको फांसी दी जाएगी। तो महिलाओं को आप लोग इतना करना जानते हो, ये दुनिया जानती है। तुम बड़ा सम्मान आपने रेप की घटनाएं समाजवादी कार्यकाल में हुआ करती थी, ये कोई भूला ही है। आज के तारीख में रेप बलात्कार की घटना कहीं हो जाएगी गलती से। बाकी आजकल पुलिस वाले भी आज डर रहे हैं, अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहे। आज उत्तर प्रदेश में कुछ महिलाएं ये कहती है कि हम रात को 12 बजे भी कहते हैं तो हमें डर नहीं लगता। और समाजवादी काल में लोग ये कहते हैं कि 6 बजे के बाद अगर घर से बाहर निकल गए तो इज्जत आबरू कुछ भी नहीं बचेगा, सब जो है ना लूट लिया जाएगा। ठीक है, ये इनका कार्यकाल था। ठीक है कैप्टन जी। हिमांशु वाजपेयी जी, तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं वो स्वयं के जो सवाल आप पूछ रहे हैं उनका जवाब देने की बजाय विपक्ष पे उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, जबकि जवाबदेही उनकी बनती है, वो सरकार में है। दूसरी चीज मैं बता दूं, अभी मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ये लोग इतनी साफ गोई के साथ झूठ कैसे बोल जाते हैं। आप अभी कह रहे थे, आप एनजीटी का डाटा उठा के देख लीजिए, जो हमारा उसमें पता चल जाएगा कि महिलाओं के अपराध में उत्तर प्रदेश की प्रगति है कि नीचे आया है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये घटना महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, हाथरस की घटना किसी से छुपी नहीं है। वहाँ इन्होंने, इनकी सरकार ने किस प्रकार एक बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई, जो हैवानियत हुई, उसके बाद किस प्रकार अपने बाप को, अपनी निकम्मेपन को छुपाने के लिए उस गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, जिसके अंदर पत्रकारों तक को जाने को 1 महीने तक करीब इजाजत इन्होंने नहीं दी। ये बात करते हैं जबरन जिस बेटी के शव को पुलिस की अभिरक्षा में उसके परिवार के बगैर मरी के जला दिया गया हो, ये बात करते हैं महिला सुरक्षा की, ये बात करते हैं। वही तो सवाल है, आज देश का चौथा स्तंभ मीडिया वही तो पूछ रहा है कि सरकारें बदल जाती हैं, पार्टी इन पावर बदल जाती हैं, लेकिन हालातों में बहुत ज्यादा बदलाव क्यों नहीं आता। अगर आपके कार्यकाल की बात की जाए तो बुलंदशहर का, आप जिस जिले से आते हैं वहां पर कलान एक जगह पड़ती है, बुलंदशहर में उस परिवार के साथ हाईवे पर किस तरीके की नृशंसता और किस तरीके का अत्याचार हुआ था आपको पता है। आधा घंटे तक वो बेटी लड़ती रही थी, मार्शल आर्ट्स आते थे उसको, लेकिन फिर भी उसके साथ दरिंदगी हुई थी। निश्चित रूप से महिलाओं के साथ अपराध रुकने चाहिए, और किसी भी सरकार में, मैं यहाँ पर किसी का पक्ष लेके नहीं बैठा हूँ, एक क्योंकि महिला अपराध की बात है, यदि किसी भी सरकार में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उस सरकार की जवाबदेही बनती है और उस सरकार का ये नैतिक दायित्व बनता है कि इस प्रकार की रूपरेखा तैयार करी जाए, इस प्रकार की शक्ति लागू करी जाए, इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए जाएं जिससे कि महिलाओं पर हो रहे अपराधों में नियंत्रण रख सके और महिलाओं पर हो रहे अपराध रुक सके। लेकिन जब आप आज जवाब देने की स्थिति में हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप दावे इस कदर करते हैं, जैसे अभी साथी हमारे कह रहे थे कि पहले उत्तर प्रदेश में महिलाएं 7 बजे के बाद नहीं निकलती थी, अब 12 बजे रात में घूमती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे साहब, मुझे पता नहीं आप पहले कहाँ रहते थे, उत्तर प्रदेश के किस गली, किस कोने, किस जंगल में रहा करते थे। हम लोग उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, आपका उम्र और तजुर्बा हो सकता है मुझसे ज्यादा हो, लेकिन हम और आप भी, पवन जी, आप भी रहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर ही। आज से 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, चाहे आपकी हमारी ठीक है, माफी के साथ रोकना चाहेंगे आपको हिमांशु वाजपेयी जी, वक्त इतनी ही ज्यादा दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए।